जय श्री राम दोस्तों आपके अपने चैनल ऋतु दुबे एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज बात कर रहे हैं विश्व के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय स्रोत पे, अर्थात एक ऐसे चालीसा पे जो जन जन में विख्यात है। और यह जो चालीसा बना है, इस चालीसा के बनने के बाद ही बाकी जितने भी चालीसा हैं उनका निर्माण हुआ। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं श्री 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 हनुमान चालीसा की। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूछा था कि दी मुझे ये बताइए कि हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, क्या विषय कहानी है हनुमान चालीसा की रचना के पीछे, और क्या कारण था जो श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। तो दोस्तों सारी बातें बताने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। इससे आपको अपने सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू देवी देवताओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जी हाँ दोस्तों, कलयुग में श्री भगवान का नाम ही इस भव सागर को पार उतारने वाला है। आज की जनरेशन में भले ही भगवान और भक्ति को लेके बहुत ज़्यादा उत्साह ना हो, एनर्जी ना हो, लेकिन जब हम पैदा होते हैं उसके बाद जब धीरे धीरे करके हम बड़े होते जाते हैं तो जीवन की परिस्थितियों का सामना करने के लिए जब कोई साथ नहीं निभाता तो हमें प्रभु ही याद आते हैं। तो आज बात कर रहे हैं भक्ति, निष्ठा, साहस और बहुत बहुत ज़्यादा विश्वास का प्रतीक श्री हनुमान चालीसा के बारे में। दोस्तों हमारी संस्कृति में बहुत महान महान संत हुए, लेकिन जिन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा पार की, जिन्हें श्री नारायण के दर्शन श्री राम के रूप में हुए, उन महान संत की बात करते हैं श्री तुलसीदास जी की। श्री हनुमान चालीसा की रचना श्री तुलसीदास जी ने ही की है। कैसे की, कब की, क्यों की, इस सारी जो कथाएं हैं वो सिर्फ हमने अपने शास्त्रों में, लोक कथाओं में ही पढ़ी हैं। उसके अनुसार मैं सबसे पहले एक कथा बताती हूँ। जब श्री तुलसीदास जी बहुत छोटे हुआ करते थे और अपनी गुरु के आश्रम में रहा करते थे, तो गुरु के आश्रम में बहुत सारे राक्षसों का आतंक होने लगा। क्योंकि हम सब जानते हैं जहाँ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए या कोई अच्छा काम होता है तो नेगेटिविटी वहाँ पे जरूर उपस्थित होती है। तो श्री तुलसीदास जी जिस आश्रम में पढ़ाई किया करते थे, उस आश्रम में राक्षसों की उत्पात जो मचा रहे थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई थी। तो वो जब उन्होंने अपने गुरु को देखा, अपनी गुरु माँ को देखा और वहाँ पे पढ़ने वाले और सारे विद्यार्थियों को देखा कि वो बहुत परेशान हो गए हैं इन राक्षसों के कारण, तब श्री तुलसीदास जी ने राम भक्ति तो बचपन से ही उनके, जब वो पैदा हुए थे तभी थी, और राम भक्ति करते करते हनुमान जी का अंश भी उनके साथ चलता था। तब उन्होंने श्री हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई की रचना की। और जब वो चौपाई की रचना हुई, मतलब जब उन्होंने 40 चौपाइयाँ और 2 दोहे के साथ श्री हनुमान चालीसा की रचना की, तो उसके साथ ही श्री हनुमान जी प्रकट होकर आश्रम में उसों से सारे आश्रम की रक्षा की, ऐसा कहा जाता है। एक और कथा आती है कि 16वीं शताब्दी में उस समय श्री तुलसीदास जी का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो चुका था कि वो एक महान संत हैं। श्री रामचंद्र जी और श्री हनुमान जी उनको दर्शन दिया करते हैं, वो बहुत सारे चमत्कार करते हैं। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल भी था। अकबर को तो वैसे भी अपने दरबार में हीरे चुनने की आदत थी, उनके नवरत्न के बारे में हम सब जानते हैं। इसी तरह उन्हें अपनी संस्कृति, अपने दरबार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे रत्न ढूंढते फिरते थे। तो उन्हें तुलसीदास जी की ख्याति का पता चला। तुलसीदास जी को बुलवाने के लिए अकबर ने अपने दरबार से लोग भेजे और तुलसीदास जी से कहा कि मेरे दरबार में आके मुझे कुछ चमत्कार दिखाएं, श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराएं। तुलसीदास जी ने उन लोगों के माध्यम से अकबर के लिए संदेशा भेज दिया कि दरबार से अपना तो कोई सरोकार ही नहीं है और मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं श्री रामचंद्र जी की भक्ति के अलावा कुछ नहीं करता और श्री रामचंद्र जी की भक्ति का प्रदर्शन करना मेरे बस में नहीं है। यह कह के उन संदेशवाहकों को लौटा दिया। अकबर को सुन के क्रोध आ गया कि मैंने बुलवाने के लिए दरबार में भेजा और तुलसीदास जी आए नहीं। तब अकबर ने अपने ही दरबार के बहुत सारे सैनिक भेजे और उनको
गिरफ्तार करवा लिया। जैसे ही गिरफ्तार करके तुलसीदास जी अकबर के दरबार में उपस्थित हुए और अकबर ने उन्हें सजा सुना दी कि इनको कारावास में डाल दिया जाए, क्योंकि इन्होंने राज आज्ञा का पालन नहीं किया। अब तुलसीदास जी तो भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे, श्री रामचंद्र जी की भक्ति के साथ साथ श्री हनुमान जी की भी भक्ति किया करते थे। अब उन्होंने क्या किया कि उनको जितने दिन भी उस कारावास में बंदी बनाया गया, उनके पास तो सिर्फ एक ही नाम था, हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई की रचना करना। तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा की रचना की तो हनुमान जी को तो ये पसंद ही नहीं था कि प्रभु के सामने उनकी कोई ख्याति लिखे, उनका कोई प्रशंसा लिखे। तो हनुमान दास जी जब दिन में हनुमान चालीसा लिखते और रात्रि में जब विश्राम करते तो हनुमान जी आके उस चालीसा को मिटा जाते। 2-3 दिन ऐसे हुए, तब तुलसीदास जी को समझ में आया कि तुलसीदास जी तो श्री हनुमान जी की प्रशंसा लिख रहे हैं, जो कि उन्हें पसंद ही नहीं है। तब उन्होंने शुरू किया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारौ, वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। इन्होंने श्री रामचंद्र जी की गुरु के रूप में उनकी प्रशंसा लिखना चालू किया। अब रात्रि में जैसे ही हनुमान जी आए और उन्होंने पढ़ा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारौ, वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारु, वो वहीं शांत होके बैठ गए। जहाँ पे उनने लिखना चालू किया था वहीं श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा सुनने के लिए श्री हनुमान जी बैठ गए। अब वो लिखते गए। अब तुलसीदास जी ने यहाँ से चतुराई चालू की और फिर दूसरे दिन से उन्होंने जो हनुमान जी की प्रशंसा लिखनी चालू कर दी कि लिखना चालू कर दिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस प्रकार से उन्होंने श्री हनुमान चालीसा की रचना जैसे ही समाप्त की और 40 दिन तक उन्होंने हर एक चौपाई और 2 दोहों के साथ जैसे ही समाप्त की, अकबर के पूरे साम्राज्य में बंदरों का आतंक फैल गया। और बंदर भी कैसे थे, बहुत बड़ी बड़ी प्रजाति के, वो बंदर प्रजाति के नहीं थे, एक्चुअल में वो बानर प्रजाति के थे। तो बानर प्रजाति का बंदर बहुत बड़ा होता है। तो उन्होंने पूरा का पूरा उनका साम्राज्य ध्वस्त करने की कोशिश करने लगे। जहां पे दीवारें तोड़ने लगे, पेड़ पौधे तोड़ने लगे, उनका सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। अब किसी दरबारी ने जाके अकबर को सूचना दी कि बानरों ने बहुत उत्पात मचा के रखा है। तब किसी और ने भी बोला कि महान संत श्री तुलसीदास जी को आपने बंदी बनाया है, इस कारण से ऐसा हुआ। अकबर ने तुरंत आज्ञा दे दी कि श्री तुलसीदास जी को मान सम्मान से दरबार में पेश किया जाए। उसके साथ जब श्री तुलसीदास जी को रिहा किया गया, अकबर ने उनसे बहुत अच्छे से क्षमा याचना की, तो तुरंत ही ये बानरों का उत्पात समाप्त हो गया। इस प्रकार तुलसीदास जी के द्वारा श्री हनुमान चालीसा की रचना हुई। दोस्तों, साक्षात श्री हनुमान जी हनुमान चालीसा में बसते हैं। दोस्तों, अगर आपने हनुमान चालीसा का पठन पाठन अभी से शुरू नहीं किया है तो एक बार करके देखिए। बहुत सारे आपको इसके, अगर आप साइंटिफिक देख लें, बीमारियां देख लें, जो भी देख लें, सारा कुछ दूर हो जाता है। यकीन मानिए, चिंता अगर आपके दिमाग में हो, दुख हो, किसी प्रकार का एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो हनुमान चालीसा में जब हम पाठ करते हैं तो अल्फा बीटा गामा वेव्स जनरेट होती हैं और जैसे ही वो दिमाग में प्रोड्यूस होती हैं, आप एंजाइटी, डिप्रेशन सब कुछ दूर हो जाता है। मैंने हनुमान जी चालीसा के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं किस प्रकार से अल्फा बीटा गामा वेव जनरेट होती है हनुमान चालीसा से। आपका मन शांत हो जाता है। किसी बहुत बड़ी से बड़ी अगर आपकी मनोकामना है और हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करते हैं तो वह भी पूरी हो जाती है 40-45 दिन के अंदर। अगर मंगलवार और शनिवार को आप विशेष हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी 100% हनुमान जी के द्वारा विश पूरी होती है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का अर्थ अर्थात एक एक जो पंक्ति लिखी गई है उसका अर्थ और उसका रहस्य बहुत गूढ़ है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर उसका रहस्य और उसका अर्थ बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे मुख से हनुमान जी की महिमा का गायन तो हो ही नहीं सकता। प्रभु की शरण में एक बार जाके देखें। दोस्तों, अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं या आप ही बच्चे हैं तो आप अभी से हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए।
शुरुआत में 1 करिए, फिर 3 करिए, फिर 7 करिए। अगर आप बच्चे हैं तो आपकी बुद्धि प्रखर होने लगेगी, आप पढ़ाई में मन लगेगा। यकीन मानिए जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत कठिन है। हनुमान जी का सहारा लीजिए, हनुमान जी के श्री चरणों का सहारा लीजिए और हनुमान चालीसा का सहारा लीजिए। ये जिंदगी यूं ही कट जाएगी बहुत आराम से। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अर्थ बताऊं या हनुमान चालीसा की अनुष्ठान कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करना है। कमेंट करने से मुझे भी मोटिवेशन होता है, मैं आपके लिए वीडियो बना के लाती हूँ। जय श्री राम।